शरीर नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं। दुनिया की मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं। भगवान केवल आपकी इच्छा बनी है। आप नर रूप में साक्षात नारायण, नर रूप और हरि, हरि नर रूप में आप साक्षात नारायण। साधक के लिए प्रकाश पुण्य, बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामूल का महामूल ने अज्ञान अंधकार जिसके कारण जो 24 घंटे अपने को संसार और शरीर के भावों में अहंकार में डुबाया, ऊपर उसकी चेतना उठ ही नहीं पाती। कि लगावे कि हमारे अंदर जब भगवान का करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जन्म मरण के भय से अपने को दूर करते जाओ, तो बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु, तो जो कारागृह जन्म मरण के चक्कर वाला ही शरीर ही तो कारागृह मिला हुआ है जीव को। जीव ने इसको अपना मान लिया है तो जन्म मरण वाला ये कारागार है। जब तक इस शरीर में रहता है तो मन के अंदर वासनाओं का भंडार लिए रहता है। और जब गुरु कृपा से संस्कार मर गए, मिल गए गुरु चिंतन के, तो वो मर गए और यहाँ पर जन्माष्टमी होने लगी। तो बंधव गुरुपद संक्षेप में कहेंगे समय जो है, बंधव गुरुपद पदों पर आगा। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान धूल जो है तुम्हारे अंदर, ध्यान का पराग तुम्हारे अंदर विकसित होने लगा। पर किसके अंदर होगा? इसकी रुचि हो। अब रुचि है दुनियादारी की, तो रुचि बनती जाए दुनिया में रहो पर दुनिया की तलबगार न हो। नहीं तो कोई गुटखा में फंसा, कोई इस नशे में फंसा, कोई उस नशे में फंसा, कोई पद प्रतिष्ठा में फंसा, हमारा ये पद खिसक न जाए, ऐसा न हो जाए, धन न खिसक जाए, हमारा कहीं ये न खिसक जाए, तो उसको ये बना रहता है। ऐसे ऊपर रुचि उसकी संसार की न होके गुरुमुखी सुरुचि, रुचि बने, अब उसमें उसको सुवास आने लगे। एक राजा ने बड़ा अच्छा महल बनाया और एक महात्मा जी को ले गया। उसमें कहने लगे महाराज देखिए तो कैसा है। पूरा महल देखा, ऐश्वर्य देखा, इत्र गुलेल फुलाल देखा, बहुत बढ़िया सुंदर सुगंध फैलाई थी। कहीं यार हमें इसमें दुर्गंध आ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम ध्यान में रहते हैं, यहाँ पर केवल जगत की वासनाओं की दुर्वास है। सुवास, शुरू की सुवास, जब भगवत चिंतन की वासना हो, इच्छा हो, भगवत चिंतन से भिन्न नहीं, तो सुरुचि जब वो इच्छा जहाँ की होगी वहीं का तो वास होगा, वही तो बसेगा। तो शुरू की सुवास और फिर रस आ जाएगा। रोज जो है वो 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, अपने श्वास के प्रति लगा, जड़ में लगाया, उसका मन शांत होने लगा। अपने नाक के अंदर बहने वाली श्वास को देखा, तो जीभ जब लगी होती है निर्वाणी मुद्रा में होती है, तो नाक में जो है श्वास ओम की ध्वनि ही अनुभव। तो शुरू की सुवास सरस अनुराग, रस आने लगता है अंतर्मुखता का, और अनुराग, अनुरक्ति, आसक्ति भगवत चिंतन में बढ़ती है। वो अमृत जड़ी नाम की मिल जाती है। अमृत जड़ी, अमीय मूरी में चूरण चारू, शमन सकल भव रोगों के परिवार का शांत करने वाला तत्व मिलता है। और वो पुण्य उसका प्रकट हो जाता है। सुप्रतिशंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति,
मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी जन मन मंजू मुकुर मल हरणी ये तिलक गुण गण बस करनी किए तिलक गुण गण बस करनी। तो गुरु भगवान के भावों की विभूति 24 घंटे भाव बनाए रखो अपने गुरु भगवान। यही कृष्ण जन्माष्टमी जो आकर्षण हो गया, आकर्षण कृष्ण, आत्मा का आकर्षण और जगत से विकर्षण, यही जन्माष्टमी। अष्टधाम प्रकृति की निवृत्ति हो गई, उससे निवृत्ति पाता जाए, एक क्षण में नहीं होता है। आकर्षण तो हो उधर का, आकर्षण होगा तो सब तो कहे कि सुकृति मने पुण्य क्या है? सुकृति शंभु तन, शंभु मने सदगुरु के तन की निर्मल विभूति नक्षिक चिंतन गुरु महाराज का ओम के जाप के साथ करता है। नख से शिव तक, शिव से नख तक। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल, बड़ी सुंदर है ये भाव की विभूति है ना। तो स्वरूप में जो भाव बनता है वही पुण्य है। मंजुल मंगल कल्याणदायक है, अमंगलों से मुक्त करने वाली। मंजुल सुंदर, मंजुल मंगल मोद, आनंद का, आनंद को प्रकट करने वाली। अभी तक तो आनंद पाई नहीं, ही वो जीवन बिता दिया बाहरी बातों में कि फलाना खराब है, ठिकाना देखो लंगड़ा है, ठिकाने को दिखाई नहीं देता, ठिकाना चल नहीं पाता। किसी की कमजोरी को देख के लोग हंसते और अपनी मूर्खता को देख के हंसे तो फिर वो कल्याण को प्राप्त हो। होता ही है कि हंसी तभी जीव को आती है जब अपनी किसी की कमजोरी देख के देखो हमने कैसे किसी को जो है बड़ी बात कर। हाँ हाँ हाँ, ये आसुरी मंजुल मंगल मोद आनंद, जो जन दुख में दुख नहीं जाने, सुख सने भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। पुण्य काल भाव की विभूति जो है नख से शिखर गुरु स्वरूप में रमता जा रहा है। ओम कहता है तो श्वास तुम्हारी अपने आप करती, चढ़ाना नहीं पड़ता। लंबा ओम कहते हो तो मूल द्वार, मूलाधार, रेल गड्डी के नीचे से चढ़ता जाता है। जितना लंबा ओम खोलो ब्रह्मरंध्र में जाके प्रकट होता है। उधर से ओम कहते हो, उधर से थोड़ी देर रुकने दो, श्वास ओम कहा तो थोड़ी देर रुक योग, यहाँ आपको बाहर ही जाना चाहिए। फिर ओम जो ब्रह्मरंध्र से नाभि होते हुए मूलाधार में पहुँच जाए, फिर उधर से ओम चालू हुआ तो